भारत की प्राचीन परंपराओं में भगवान शिव को केवल संहारक नहीं, बल्कि समय, मौन और चेतना के स्वामी के रूप में जाना जाता है। अधिकतर लोग उनके विवाह, तांडव या समुद्र मंथन की कथाएं जानते हैं, परंतु एक ऐसी अनसुनी कथा भी है जो विरले ही सुनाई जाती है, शिव का वो मौन तब जब उन्होंने स्वयं काल समय को रोक दिया था। ये कथा उस काल की है जब न देवों का पूर्ण वर्चस्व था, न असुरों का भय। संसार संतुलन में था, परंतु मनुष्य के भीतर एक नई समस्या जन्म ले चुकी थी, अत्यधिक इच्छाएं। लोग तप तो करते थे, पर उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना होता। ऋषि ध्यान करते थे, पर सिद्धि की कामना से। धीरे धीरे ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म असंतुलन फैलने लगा। देवता चिंतित होकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने ध्यान लगाया, पर उन्हें भी समाधान नहीं मिला। अंततः सभी देव कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां शिव समाधि में लीन थे। देवताओं ने प्रार्थना की, पर शिव ने नेत्र नहीं खोले, क्योंकि ये समस्या बाहरी नहीं थी, ये मन की थी। शिव ने मौन में ही निर्णय लिया, जब तक मनुष्य अपनी इच्छा का त्याग नहीं करेगा, मैं भी समय को प्रवाहित नहीं होने दूंगा। कहते हैं, उसी क्षण काल की गति धीमी पड़ने लगी। सूर्य उगा, पर दिन लंबा हो गया। चंद्रमा निकला, पर रात स्थिर सी हो गई। लोगों को लगा जैसे समय भारी हो गया हो। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। काल भैरव स्वयं शिव का एक रूप है, समय के रक्षक। जब शिव ने ध्यान की गहराई में काल को बांध दिया, तो जन्म और मृत्यु की गति भी धीमी हो गई। लोग बीमार हुए, पर मृत्यु नहीं आई। फसलें उगी, पर पकने में विलंब हुआ। संसार ने पहली बार समझा, समय केवल घड़ी की सुई नहीं, बल्कि शिव की श्वास है। उसी समय एक छोटे से ग्राम में एक बालक रहता था। वो न तो ऋषि था, न ज्ञानी। उसने देखा कि उसकी मां महीनों से बीमार है, पर मृत्यु भी नहीं आ रही। बालक ने पहली बार स्वार्थ से नहीं, प्रेम से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि समय रुक गया है तो उसे चलाइए। यदि मृत्यु भी आपकी कृपा है तो उसे भी आने दीजिए। मैं अपनी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा चाहता हूं। उस निष्कपट वचन ने ब्रह्मांड को स्पंदित कर दिया। कहते हैं, उसी क्षण कैलाश पर शिव ने नेत्र खोले। उनकी जटाओं से गंगा की धारा और प्रबल हो उठी। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, आपने समाधि क्यों तोड़ी? शिव मुस्कुराए, जब तक प्रार्थना स्वार्थ से थी, मैं मौन था, पर आज प्रेम ने पुकारा है। शिव ने त्रिशूल भूमि पर स्पर्श किया, काल पुनः प्रवाहित हो उठा। दिन रात अपनी गति में लौट आए। जन्म और मृत्यु का चक्र फिर संतुलित हो गया। बालक की मां ने उसी रात अंतिम श्वास ली, पर उसके चेहरे पर शांति थी। बालक रोया नहीं, उसे समझ आ चुका था, समय रुकना भी कृपा है और चलना भी। ये अनसुनी कथा हमें सिखाती है कि शिव केवल विनाश नहीं, संतुलन है। समय को बांधना भी उनके हाथ में है। सच्ची प्रार्थना इच्छा से नहीं, समर्पण से होती है। जब मन शांत होता है, तभी जीवन की गति सही होती है। शिव का मौन हमें ये बताता है कि जब हम इच्छाओं के शोर को शांत करते हैं, तभी भीतर का काल स्थिर होता है।